आप देख रहे हैं नेटवर्क 22 राज खान के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हरिपुर गांव जहां दिन में चहल पहल रहती थी, लेकिन रात के अंधेरे में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती थी। इस गांव में मेरे दादाजी पंडित हरिदास शर्मा एक सम्मानीय व्यक्ति थे। उनका पूरे गांव में काफ़ी रुतबा था, लेकिन उनकी एक रहस्यमय आदत थी। वे अक्सर रात को कब्रिस्तान में सोने चले जाते थे। अब ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थी। कुछ लोग तो कहते थे कि वहाँ कुछ भूत प्रेत का साया है, तो कुछ मानते हैं कि दादाजी किसी गुप्त शक्ति से जुड़े हुए हैं। मेरे पिता बताते थे कि जब वो छोटे थे तब भी दादाजी की यही आदत थी। फिर रात के अंधेरे में अपनी पुरानी लालटेन लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाते और सुबह ही लौटते। दादी माँ जब भी पूछती कि वहाँ पर आप क्यों जाते हैं, तो दादाजी बस मुस्कुरा देते और दादी जी को वो कोई जवाब नहीं देते। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा भय झलकता था जब भी दादाजी कब्रिस्तान में सोने जाते थे। उनकी इस आदत से ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ छुपा रहे हों, पर गांव के लोगों को भी उनकी इस आदत से डर लगता था। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने दादाजी को अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते हुए देखा था। कुछ ने तो उन्हें कब्रों के पास मंत्र पढ़ते हुए भी सुना था। पर एक रात राम खिलावन नाम व्यक्ति ने हिम्मत करके दादाजी का पीछा किया, लेकिन वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा कि तभी उसकी चीख निकल गई। वो अगले ही दिन गांव में वापस तो आया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई और कुछ ही हफ्तों में वो रहस्यमय तरीके से मर गया। तभी मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाना ज़रूरी है। पर एक रात जब दादाजी लालटेन लेकर निकले तो मैं छिपकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कब्रिस्तान पहुंचते ही हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। दादाजी एक पुरानी कब्र के पास बैठ गए और कुछ बुदबुदाने लगे। उनकी आवाज़ गहरी और स्पष्ट थी। अचानक मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और चारों ओर धुंध छाने लगी। फिर अचानक ही मैंने देखा कि जमीन पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी है। जैसे जैसे दादाजी का मंत्र तेज हुआ तो वैसे वैसे उन आकृतियों की हलचल भी बढ़ गई। किसी स्त्री की छाया और किसी बच्चे की सिसकियां और किसी बूढ़े की कराहने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी। दोस्तों, उस रात जब मैं दादाजी के साथ कब्रिस्तान में था तो अचानक ही मेरे आसपास का माहौल बदलने लगा। पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झंझोर रही हो। ठंडी हवा के झोंके में अस्पष्ट मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। तभी एक पुरानी टूटी फूटी कब्र से अचानक ही एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकल आया, जिसे देखते मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे कहीं खो सी गई। मेरी आंखों के सामने एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। ये एक औरत की आकृति थी जिसकी आंखों में गहरा अंधकार भरा हुआ था। तभी उसने मेरी ओर इशारा किया और वो फुसफुसाई कि हमें मुक्त करो या फिर तुम्हारी आत्मा भी इस जगह फंस जाएगी। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी आप यहाँ हर रात क्यों आते हैं? दादाजी कुछ कहने वाले थे कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर मैं ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा और मेरी सांसें भारी होने लगी। एक अजीब सी गूंज मेरे कानों में पड़ी, किसी औरत की रोती हुई आवाज़, तो किसी बच्चे की चीखने की गूंज और साथ ही किसी बूढ़े की कराह। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां मेरे चेहरे को छूने लगी। मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गले में अटक सी गई। फिर अचानक ही सब कुछ धुंधला हो गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था। मेरे चारों ओर कब्रिस्तान की मिट्टी बिखरी हुई थी और मेरे बगल में मेरी माँ और दादाजी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और भय की गहरी लकीरें थीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या वो सपना था या मैं सच में किसी डरावनी हकीकत से गुजर चुका था। तभी दादाजी की आंखों में अजीब सा भय था, लेकिन वो मुझे देखते धीरे से बोले, बेटा कुछ आत्माएं शांति की खोज में भटकती रहती हैं। यहाँ 7 ऐसी आत्माएं हैं जिनकी कहानियाँ अधूरी हैं। जब तक उन्हें कोई सुनता नहीं वे मुक्त नहीं हो सकती। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा और बोले, लेकिन बेटा अब तुम्हें वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए, इसमें ही तुम्हारी और हम सबकी भलाई है।
कुछ ऐसे भी राज होते हैं जिन्हें अगर हम ना जाने तो ही बेहतर होता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो उन्हें बंद करना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों फिर उन्होंने अपनी आवाज़ को और भी गंभीर कर लिया और एक भय भरे स्वर में कहा, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे और दोबारा कब्रिस्तान नहीं जाओगे। ये मेरा काम है, इसे मैं ही संभालूंगा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था, मानो वो किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त हों। अचानक ही हवा तेज हो गई और 7 परछाइयां हमारी चारों ओर प्रकट हो गईं। वो सभी स्त्रियों की आकृतियां थी। उनकी आंखें शून्य में ताक रही थी और उनके चेहरे पीड़ा से विकृत थे और उनके मुंह से धीमी धीमी करहा निकल रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और मुझे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। तभी उनमें से एक स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में रक्त के आंसू बह रहे थे और उसने कांपती आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन बाकी की 6 परछाइयां उसके पीछे खड़ी होकर फुसफुसाने लगी। उनके शब्द स्पष्ट थे, लेकिन उनमें एक गहरी वेदना और अजीब सा भय महसूस हो रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे रहस्य में उलझ चुका था जिससे निकलना अब नामुमकिन था। सुरेखा, जिसे प्रेम में धोखा मिला और कुएं में धकेल दिया गया, अब उसकी आत्मा अपने हत्यारे की खोज में भटक रही थी। रुक्मणी, जिसे एक क्रूर जमींदार ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बलि चढ़ा दिया, उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। चंपा, एक दासी जो अपने मालिक की क्रूरता की शिकार हुई, उसकी आत्मा अब भी चीखती रहती थी। गौरी, जिसने अपने पति के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन उसे धोखा मिला और वो प्रतिशोध की आग में चल रही थी। मीरा, जिसे जादू टोने के आरोप में जिंदा ही जला दिया गया और उसकी आत्मा अब भी न्याय की प्यास में तड़प रही थी। कुसुम, जिसने अपने परिवार की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लेकिन उसकी आत्मा शापित हो गई। और साथ ही विद्या, एक शिक्षिका जिसने अंधविश्वास का विरोध किया और उसे क्रूरता से मार डाला गया, अब उसकी आत्मा सच्चाई की खोज में थी। दोस्तों अचानक ही 7 आत्माएं दर्द से चीखने लगी। तभी कब्रिस्तान की जमीन फटने लगी और वहां से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उसके चेहरे पर ना आंखें थी ना नाक, बस एक अंधकार भरी गहराई। उसकी सांसों से हवा जहरीली हो रही थी। दादाजी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन वो राक्षस अट्टहास करने लगा। उसकी भुजाएं बढ़ती चली गई और अचानक ही उसने मुझे पकड़ लिया। मेरी सांसें घुटने लगी। तभी उन 7 आत्माओं ने एक साथ जोर से विलाप किया और उनका शरीर स्वर्णिम प्रकाश में बदलने लगा। वे हवा में उठी और उस राक्षसी आकृति पर टूट पड़ी। राक्षस की चीखें चारों ओर गूंजने लगी और कहने लगी, अब तेरा अंत होगा। दादाजी ने जोर से कहा और अपनी माला जमीन पर फेंकी। जमीन फिर से कांपी और वो राक्षसी आकृति एक भयंकर गर्जना के साथ धुएं में बदल गई। फिर सुबह जब मैंने गांव वालों को पूरी बात बताई तो वो सहमे हुए थे। हम सब कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां दादाजी नहीं थे। उनकी लालटेन एक टूटी हुई कब्र के पास पड़ी थी, लेकिन अब वहां एक नई कब्र खुद चुकी थी जिस पर लिखा था हरिदत्त शर्मा, जो आत्माओं का रखवाला था। कुछ कहते हैं कि जब रात के तीसरे पहर में कोई उस कब्रिस्तान में जाता है तो वहाँ धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, और जब कोई ध्यान से देखता है तो उसे कब्र के पास एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, मानो कोई अब भी वहाँ मौजूद हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।